मौजूदा हुकूमत और खासकर मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक मखमसे और अनजाने खौफ का शिकार है। उनका ये खौफ अदालतों से मुताल्लिक है। उन्हें लगता है कि आला अदलिया में अब भी ऐसे किरदार मौजूद हैं जो साबिक वजीर आजम की मुकम्मल पुष्पनाई में मसरूफ हैं। यही वजह है कि पार्लियामान हो या जलसे जुलूस, हर जगह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवाम के सामने अदालतों पर संगबारी करते रहते हैं, लेकिन इन रहनुमाओं के अकवाल और अमाल दोनों तजादात से भरपूर है। ये आला अदालतों पर तनकीद भी करते हैं और दूसरी तरफ भरपूर दिलजमई से उनकी बरात में भी इजाफा करते हैं। 14 माह के दौरे हुकूमत ने इसी इत्तेहादी हुकूमत ने अदलिया पर तारीखी बयानबाजी की और इसी तरह पसे पर्दा उनकी बरात में तारीखी इजाफा भी किया। असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर अवाम को बताया कि इस मुल्क के आला इदारे में बैठे अफसर 17 लाख तनख्वाह और बरात इंजॉय कर रहे हैं और गालियां खाने के लिए सियासतदान है। इसी बयानबाजी के दौरान ही उन्होंने इसी बरात याफ्ता तबके की तनख्वाहों में मजीद इजाफा करके अपने कौलो फेल की नफी कर दी है। मुस्लिम लीग नून का दावा है कि वो ऐसी जमात है जिसकी मुल्क भर में जड़ें मजबूत हैं और उनकी जमात अवाम से जुड़ी हुई है, लेकिन ये खुद इतने डर और खौफ का शिकार है कि अपनी जमात के कायद को मुल्क वापस लाने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। डर के बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी तभी मुमकिन है जब चीफ जस्टिस रुखसत हो जाएंगे और नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ गुज़श्ता रोज एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि नवाज शरीफ 16 सितंबर किसी भी वक्त मुल्क वापस आएंगे, क्योंकि हमें खतरा है कि कहीं गुड टू सी यू वाली सूरत हाल का सामना न करना पड़ जाए। ख्वाजा आसिफ के साथ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी अपने कायद नवाज शरीफ की वापसी की तारीख देने से कासिर है और बता रहे हैं कि उन्हें एक महीना भी कैंपेन करने के लिए मिल गया तो वो भरपूर तरीके से इख्तिदार में वापस आएंगे। उनसे सवाल किया गया कि हुकूमत असेंबलियों को जल्द तहलील करके मुद्दत में तौसीक क्यों करना चाहती है। जवाब में उन्होंने कहा कि सिर्फ लोगों को कागजात नामजदगी जमा कराने और अपीलों की समाअत के लिए वक्त देने के लिए तैयार। राना सनाउल्लाह चाहे जो भी कहे, लेकिन ये हकीकत है कि 90 रोज उन्हें सिर्फ इसलिए चाहिए कि चेयरमैन पीटीआई का बंदोबस्त करने के लिए मजीद वक्त मिल सके। इस दौरान अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए तो इलेक्शन 90 रोज तो क्या 70 रोज में भी करा दिए जाएंगे और इन मकासद की तकमील मुमकिन ना हो तो मुबैना तौर पर इलेक्शन 90 रोज तो क्या 190 रोज में भी होना प्रैक्टिकली मुमकिन दिखाई नहीं देता है। अब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके तमाम फ्रंटियर लीडरशिप जो है वो इसी खौफ का शिकार दिखाई देती है कि जब तक सितंबर नहीं आ जाता है और जिस वक्त आला अदलिया में बैठे हुए कुछ लोग रुखसत नहीं हो जाते और नए लोग नहीं आकर बराजमान हो जाते, तब तक बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी सितंबर का मिड 16 सितंबर जैसी गुजरेगी, उन्हें दिखाई देता है कि उनके हक में चीजें चलना होना शुरू हो जाएगी, हवाएं उनके हक में चलना शुरू हो जाएंगी, तब्दीली की एक वेव दिखाई देगी और उसके बाद मुल्क का जो सियासी नक्शा है वो खासा उनको फेवर करता हुआ या अक्सर तब्दील होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें चेयरमैन पीटीआई या पीटीआई की बाकियात नहीं होंगे। अब इसको खुशगमानी कहा जाए या एक मस्बत सोच कहा जाए, इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं, कुछ भी कहा जाए, लेकिन यकीनन नहीं बताएगा कि 16 सितंबर के बाद जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्या वाकई उनके हक में होना शुरू हो जाएगा या ये सिर्फ कोई खाम ख्याली थी। आखिरी दिनों में इलेक्शन से ऐन पहले जहां एमक्यूएम उससे अलग होती है तो वहां कभी सराइकी सूबे का महाज खुला जाता है, नए नए पावर ग्रुप्स तश्कील पाते हैं और रंग रंग के इल्जामात सियासी मार्केट का हिस्सा बनते हैं, जिससे आवाम को मालूम होता है कि अब हकीकतन इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान का क़याम, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का वजूद में आना, पंजाब को इंतजामी बुनियादों पर तकसीम करने की बातों के बाद सबसे बड़ा इशारा एमक्यूएम का मर्दमशुमारी को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना और इसकी बुनियाद पर असेंबलियों की तहलील से महज कुछ वक्त पहले हुकूमत से अलहदा होने की धमकी देना बता रहा है कि हकीकत में अब मुल्क में आम इंतखाबात की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस बार एमक्यूएम तहफ़्फ़ुज़ात पहले से भी ज़्यादा शदीद है और इसी शिद्दत से वो हुकूमत में भी मौजूद है। एमक्यूएम के शुरू में मैंडेट चुराने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर इख्तियारात ना होने का गिला रहा, हुकूमत बदली और ये जमात अपनी अपनी लाइन और लेंथ के ऐन मुताबिक नई हुकूमत का हिस्सा बनी। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत से अलहदा होने की बजाय इसे मुकम्मल सहारा दिया और फिर मेयर इलेक्शन का बायकॉट, कराची की शहरी सियासत को खुद से दूर कर लिया। मर्दमशुमारी से मुतालिक एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात खासे पुराने हैं। 2017 की मर्दमशुमारी के वक्त भी यही एमक्यूएम पूरे जोरों शोर से इन नताइज को तस्लीम करने से इनकारी थी, जिसमें बाकी जमातों ने भी उनका साथ दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनते ही ये उसमें शामिल हो गए। गाहे बगाहे हुकूमत से निकलने की धमकियां देते रहे और ऐन वक्त पर जब तहरीक इंसाफ को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने ऑपोजिशन का साथ देकर नई हुकूमत में अपनी जगह पक्की कर ली। अब जब इस हुकूमत के आखिरी अयाम चल रहे हैं तो एक बार फिर एमक्यूएम को शिद्दत से अपने साथ होने वाली नाइंसाफी नजर आना शुरू हो चुकी हैं, जिस पर इस जमात के तकरीबन कलीदी रहनुमा आवाज उठा रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, मुस्तफ़ा कमाल हो या फिर फारूक सत्तार, ये सब यकज़बान होकर मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियां होने तक इलेक्शन ना करने का नारा लगा रहे हैं। यहाँ सवाल ये है कि एमक्यूएम जब से वजूद में आई है तब से किसी न किसी सूरत हुकूमत में शामिल रही है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात पहले दिन से वही हैं जो आज है, तो क्या वजह है कि हुकूमत में होते हुए भी अपने मुतालबात तस्लीम कराने से कासिर रहते हैं। 2017 और अब 2023 की मर्दमशुमारी से मुतालिक एमक्यूएम तहफ़्फ़ुज़ात एक जैसे हैं।
क्या वजह है कि ये 4 बरस तक तहरीक इंसाफ और उसके बाद इत्तेहादी हुकूमत में कलीदी हैसियत रखने के बावजूद मरदमशुमारी से मुताल्लिक अपने खदशात दूर नहीं करा सके? क्या ये हकीकत नहीं है कि बैक वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों का किरदार अदा करके अपने लिए सियासी फवायद तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन अपने वोटर्स के लिए कुछ हासिल नहीं कर सकते, जिसकी अशद जरूरत होती है? अब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात हुई है, जिसके बाद खबर यह है कि कमेटी तश्कील दे दी गई है। मरदमशुमारी को लेकर MQM की जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसको दूर किया जाएगा और एज ऑफ नाउ MQM रहनुमाओं की एहसन इकबाल से भी मुलाकात हो रही है। वो कमेटी जो वज़ीर आज़म ने तश्कील दी है वो MQM रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में मसरूफ़ है। फारूक सत्तार साहब ने आपसे कमिटमेंट की थी कि प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन इस मीटिंग की वजह से प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। उनसे ज़रूर वक्त लेकर जानने की कोशिश करेंगे कि MQM अब किस मिशन पर है और ये मिशन किस हद तक मुकम्मल होता हुआ दिखाई भी देता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।